बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? जाता है जी, एक बहुत अहम यूनिट है, डिफ़िकल्ट यूनिट है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आपको मैं डिफरेंट किस्म के ट्रिक्स दूंगा जिसकी वजह से आप लोग इजीली इस यूनिट के हर किस्म के ईटा एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 एंड डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स चैप्टर। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर में जो मेन चीज पे हम फोकस करेंगे वो आपके साथ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक चीज आप जहन में याद रखिए, इस यूनिट में जितने भी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है, अगर वो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, स्पर्मेटोफाइट्स है, इस प्लांट में शुरू से लेके आखिर तक जितने भी लाइफ साइकिल्स है, उस लाइफ साइकिल में कुछ एमसीक्यूज आता है और उस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने समझना होगा एक छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? याद रखें, जितने भी पौधे हैं उसके लाइफ साइकिल में आप लोगों को 2 किस्म के स्टेजेस मिलेंगे। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड द सेकंड स्टेज इज नोन एज गैमेटोफिटिक जनरेशन। हर पौधों के अंदर जो लाइफ साइकिल्स होते हैं, उस लाइफ साइकिल्स में ये दोनों जनरेशन अल्टरनेटिवली एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। मिसाल, अगर पौधों के लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज कंप्लीट होगा, इसको फॉलो करेगा गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज को वंस अगेन फॉलो करेगा स्पोरोफिटिक फेज एंड देन इट इज अगेन फॉलो बाय द स्पोरोफिटिक फेज। तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखना कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि प्लांट में ये दोनों जनरेशन जो विच कम वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बाद जब रिपीटेडली हो रहे होते हैं, हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज खुद ब खुद सॉल्व हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज आप जहन में याद रखें, मैं जो आपको इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपको टीच करने जा रहा हूं, ये बेसिकली प्लांट्स के तमाम लाइफ साइकिल पर एप्लीकेबल लागू होते हैं। याद रखें, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है ये 2n मैंने सामने लिखा है, इट मीन कि ये डिप्लॉयड है, जबकि गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है ये आपके साथ क्या है, हैप्लॉयड है। वंस अगेन सुने, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड होता है, जबकि गैमेटोफिटिक जनरेशन आपके साथ हैप्लॉयड होता है। What is the main function of sporophytic generation? याद रखिए डियर स्टूडेंट, स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो मेन फंक्शन है, वो जनरेशन प्लांट में जो स्पोर्स की प्रोडक्शन में मदद करता है, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो इधर मैं मेंशन करता हूं कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पोरोफिटिक जनरेशन। लेकिन हमेशा याद रखिए डियर स्टूडेंट के प्लांट के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे तो ये आपके साथ हैप्लॉइड बनेंगे। स्पोरोफिटिक जनरेशन खुद डिप्लॉयड है, इन्होंने जो स्पोर्स बनाए वो आपके साथ हैप्लॉइड है। जब भी आपके साथ हैप्लॉइड चीज बनती है तो इसमें जो आपके साथ सेल डिवीजन का जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसको हम मियासिस कहते हैं। तो इस चीज को बड़े गौर से सुने कि मियासिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बाय द स्पोरोफिटिक जनरेशन। या जितने भी पौधों के अंदर स्पोर्स बनते हैं, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो वो स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू नहीं बनेंगे, मियासिस के थ्रू बनेंगे, क्योंकि मियासिस रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। इसमें क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो आपके साथ रिड्यूस हो जाता है, तभी मैंने स्पोर्स को 2n से रिड्यूस किया और इसके सामने मैंने n लिखा है। अच्छा, What is the function of gametophytic generation? ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, gametophytic generation is the generation या stage inside the plant जिसका रोल है गैमीट्स के फॉर्मेशन करना। इट मीन के गैमेटोफिटिक जनरेशन में आपके साथ गैमीट्स बनते हैं। अब मेरी बात बड़े होश से सुने, गैमीट्स आपके साथ 2 होते हैं, मीन स्पर्म एंड ओवम। इधर मैं मेंशन करूं, द मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म and the female gamete is called ovum, also called egg, और sperm भी हैप्लॉइड है, जबकि egg भी आपके साथ हैप्लॉइड है। अब मेरी बात बड़े होश से सुने, गैमेटोफिटिक जनरेशन खुद हैप्लॉइड है, सिंगल एंड हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन ने जो गैमीट्स बनाए वो भी आपके साथ दोनों हैप्लॉइड है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि प्लांट्स के लाइफ साइकिल के दौरान जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है
तो ये बेसिकली आपके साथ माइटोसिस के जरिए से होती है या मियोसिस के जरिए से होती है। तो इसमें आपके साथ मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि आपके साथ इन्वॉल्व है माइटोसिस, बिकॉज गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड है, गैमीट्स भी हैप्लॉइड है। इट मीन के हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को कोई रिडक्शन इन क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहा, तो इसमें आपके साथ माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। याद रखिए, जब डिप्लॉइड चीज बनाती है माइटोसिस, हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बनता है माइटोसिस, लेकिन अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है तो यहां पर हमें रिडक्शन नजर आ रहा है, तो फिर हम इसको मियोसिस कहेंगे। तो इट मीन गैमीट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। अब ये पॉइंट आप जहन में याद रखें, जैसे कि मैंने कहा स्पोरोफिटिक स्टेज को फॉलो करते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज या गैमेटोफिटिक जनरेशन। वो कैसे? गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर जब आपके साथ स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ये स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद आपके साथ बनाएगा गैमेटोफिटिक जनरेशन। इट मींस स्पोर्स विल मेक गैमेटोफिटिक जनरेशन। सो स्पोर्स भी हैप्लॉइड, गैमेटोफिटिक जनरेशन भी हैप्लॉइड। तो आप देखिए दोनों एन है, तो इट मीन के स्पोर्स का गैमेटोफिटिक जनरेशन का बनाना, इसमें आपके साथ मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इधर भी आपके साथ माइटोसिस इन्वॉल्व है। और जब भी आपके साथ गैमीट्स इधर दोनों बन गए, ये दोनों गैमेट जो फ्यूजन करे, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से आपके साथ बनेगा जाइगोट। सो जाहिर बात है, जाइगोट आपके साथ 2n होगा, बिकॉज जाइगोट इज द combination of sperm and ovum. So n from the sperm and n from the ovum, it will make 2n zygote. और zygote आगे आपके साथ बनाएगा embryo, और embryo के बाद आपके साथ बनेगा sporophytic generation। तो आप देखिए zygote भी 2n है, embryo भी 2n है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन भी आपके साथ 2n है। तो अगर इधर आपके साथ एमसीक्यूज आ जाए, जाइगोट जब एम्ब्रियो में चेंज होता है तो यहां पर कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व है? माइटोसिस, बिकॉज 2n में चेंज हो रहा है। अगर एम्ब्रियो ने फर्दर स्पोरोफिटिक स्टेज बनाया, एम्ब्रियो भी 2n है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक स्टेज भी आपके साथ 2n डिप्लॉयड है। तो इट मीन के फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन फ्रॉम द एम्ब्रियो इज डन आल्सो ड्यू टू माइटोसिस। एक जगह पर सिर्फ आप लोग मियोसिस देख रहे हैं, और वो है स्पोर्स की फॉर्मेशन जब स्पोरोफिटिक जनरेशन से होती है या इसके अंदर होती है। सो इट इज डन बाय मियोसिस। बाकी आप लोग देखें माइटोसिस इधर भी आपके साथ इन्वॉल्व है, गैमीट की फॉर्मेशन भी माइटोसिस के थ्रू, जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है माइटोसिस के थ्रू, और जब एम्ब्रियो डेवलप होकर आपके साथ स्पोरोफिटिक स्टेज वंस अगेन बनाता है, माइटोसिस इसके अंदर भी आपके साथ इन्वॉल्व है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है। अब याद रखिए, किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में अगर एमसीक्यूज आ जाए, ब्रायोफाइट के स्पोर्स, ठीक है, ट्रिकोफाइट्स के जो 4 सब फाइलम है, ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, या उसके बाद जो आपके साथ है स्पर्मेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिस प्लांट में आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि स्पोर्स की फॉर्मेशन किस चीज के थ्रू होती है, माइटोसिस, मियोसिस, या आपके साथ ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है बाइनरी फिशन, क्लीवेज वगैरह वगैरह, तो आप लोगों ने नहीं भूलना है कि स्पोर्स इन एवरी प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसी भी प्लांट में गैमीट की फॉर्मेशन कौन से सेल डिवीजन अमल के जरिए से होती है? माइटोसिस के जरिए से। अब यहां पर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए मेंशन किया है ईटा एमसीक्यूज, इसको खुद शाबाश आप लोग सोचें। नंबर 1, इन ट्रिकोफाइट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। वेरी सिंपल, ट्रिकोफाइट्स जिसमें 4 सब फाइलम्स आते हैं, ट्रिकोफाइट्स में सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं। ट्रिकोफाइट्स में किसी भी प्लांट के ऊपर आपके साथ एग्जांपल आ जाए तो उसमें स्पोर्स जो आपके साथ बनेंगे तो वो बेसिकली आपके साथ मियोसिस के थ्रू बनेंगे, और जो स्पोर्स बनेंगे तो ये हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा वो डिप्लॉइड नहीं होगा, बल्कि वो आपके साथ हैप्लॉइड होगा। फिर है इन ब्रायोफाइट जो आपके साथ नॉन वेस्कुलर प्लांट है, गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि किसी भी प्लांट में अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए गैमीट्स के फॉर्मेशन कौन से सेल डिवीजन अमल के जरिए से होगा, तो आप लोगों ने जो आंसर यहां पे लिखना है वो आपके साथ माइटोसिस है। और अगर आपके साथ एमसीक्यूज प्लांट के लाइफ साइकिल में ऐसे पूछे, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन फ्रॉम एम्ब्रियो इज ड्यू टू, वही सेम, दैट इज द ऑप्शन इज माइटोसिस। तो आप लोगों ने यहां पे ऑब्जर्व किया कि एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले कंसेप्ट को सीखने के बाद लाइफ साइकिल के कई एमसीक्यूज आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं एक अमेजिंग ट्रिक देता हूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स
और एलजी जो आप लोगों के डाइवर्सिटी अमंग प्लांट के चैप्टर के अंदर मेंशन है, ये जो दो, हालांकि एलजी आपके साथ प्लांट नहीं है लेकिन बुक में मेंशन है, एलजी प्रोटेस्ट के अंदर आता है। एलजी और ब्रायोफाइट ये दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसकी प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कहते हैं। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि सर हमें इस चीज की समझ नहीं आती है कि बुक में लिखा है कि ये प्लांट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी रखती है, ये प्लांट गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी रखती है। तो याद रखें, जिस प्लांट में जो जनरेशन डोमिनेंट होता है, कॉन्स्पिशियस होता है, मोर विजिबल और लार्जेस्ट होता है, वो जनरेशन उस प्लांट की प्लांट बॉडी भी होती है। जैसे कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन, लार्ज जनरेशन आपके साथ गैमेटोफाइट है, तो हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट और साथ एलजी में भी जो प्लांट बॉडी है वो आपके साथ गैमेटोफाइट है। तो आप लोगों ने ये ब्लू ग्रीन एलजी, ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। ब्लू से बी हम उठाते हैं, बी का मतलब हम लेते हैं ब्रायोफाइट्स, और एलजी का मतलब हम एलजी ही लेते हैं। ग्रीन से जी का मतलब हम लेते हैं गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। तो इट मीन के आपके साथ ब्रायोफाइट और एलजी पर एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ये दोनों स्पीशीज, इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है। सो द राइट आंसर इज गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट इसलिए नहीं है क्योंकि एलजी और ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो रिसेसिव है, वो इतना ज्यादा कॉन्स्पिशियस नहीं है, स्मॉल है, लिहाजा वो हम एज ए प्लांट बॉडी सिलेक्ट नहीं करते। बाकी ब्रायोफाइट्स के अलावा आपके साथ जो पौधे हैं उसको ट्रिकोफाइट्स कहते हैं। ट्रिकोफाइट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट। टेरिडोफाइट जो है वो आपके साथ है नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो बीजदार नहीं होते हैं, जिसमें सीड पैदा नहीं होते हैं, और टेरिडोफाइट रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए से करते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है और वो रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू करते हैं। तो याद रखें, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे ट्रिकोफाइट्स जो टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स का मजमुआ है, उसमें उल्टा केस है, उसमें डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है, तो उसकी प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जस्ट इतना जहन में याद रखें, पाक स्टडी सब्जेक्ट, सो पाक से पी लेते हैं टेरिडोफाइट, स्टडी से एस लेते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, और फिर सब्जेक्ट से एस लेते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहां से भी आप लोग एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जी टेरिडोफाइट स्पर्मेटोफाइट इज इक्वल टू ट्रिकोफाइट, इसका जो प्लांट बॉडी है, द नेम ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, क्योंकि इसका जो डोमिनेंट जनरेशन है वो आपके साथ स्पोरोफाइट है। थैंक यू सो मच।